ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચારમાં નેતાઓ જોડાઈ ગયા છે, ત્યારે સુરતમાં કોંગ્રેસે આપ ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા। સુરતમાં કોંગ્રેસ द्वारा पत्रकार परिषद योजीने दिल्लीना प्रोफेसर एसोसिएशनना सभ्यों द्वारा अरविंद केजरीवालनी एज्युकेशन सिस्टम सामे आक्षेपो कर्या हता। गुजरात विधानसभा चूंटणी टाणे ज आपनी एज्युकेशन सिस्टम सामे सवालो उठाववामां आव्या हता। प्रोफेसरे दिल्लीना केजरीवालना शिक्षण मॉडलनी पोल खोली हती। विश्वविद्यालय संचालित 12 कॉलेजों नाणां भीड़ने कारणे प्रोफेसरोने नियमित पगार मळतो नथी तेवा आक्षेपो प्रोफेसर एसोसिएशन द्वारा कराया हता। सर का और चनिका मैडम का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं अपने कॉलेजेस में, आम आदमी पार्टी के जो अमानवीय करते हैं पिछले 3-4 साल से जो हमारे साथ हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसकी एक रूपरेखा बता देंगे आपको। उसके बाद जो कागज़ी दस्तावेज और साक्ष्य हैं वो हमारे मित्र प्रोफेसर उदयवीर जी आपको उसको बारे में और बताएंगे। इस देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है और देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 80 कॉलेजेस हैं, जिसमें से कि 28 कॉलेजेस दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय पोषण पाते हैं, जिनमें से 12 कॉलेजेस को 100% जो वित्तीय अनुदान मिलता है वो दिल्ली सरकार द्वारा मिलता है और 5% बाकी 16 कॉलेजेस में। और हम उनमें से एक कॉलेज जो कि 100% अनुदान जो दिल्ली सरकार से मिलता है उससे आते हैं। दिल्ली में साथियों बहुत सारी सरकारें रहीं। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और एक भी दिन आर्थिक संकट से हम लोगों को नहीं गुजरना पड़ा। पिछले 3-4 साल में जब कोरोना चरम सीमा पर था, केजरीवाल जी की सरकार ने फंड कट शुरू किया। शिक्षकों की राजधानी में देखिए क्या हो रहा है। जो बातें वो यहाँ करते हैं वो तो अलग बात है, जो फेक एजेंडा लेके आते हैं अब तो वो पुराने हो चुके हैं और हम लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए कि जो फेक एजेंडा वो शिक्षा के बारे में दे रहे हैं वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। दिल्ली के विश्वविद्यालय की जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या चल रहा है। तो हमारा फंड कट कोरोना के समय काटा गया। धरने पर हम लोग गए, तादाद में गए, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम और उदयवीर जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी गए, जहाँ से ऑर्डर हुए भाई ये फंडामेंटल राइट है वेतन का, वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे उनकी आदत है सरकार के काम करने का जो तरीका आप लोगों को पता है, इधर कीचड़ फेंको उधर कीचड़ फेंको, ये सारी हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं। उसका एक ह्यूमन राइट है कि अगर एक मजदूर भी काम करता है अगर तो सुबह काम करता है, शाम को एक झाड़ी जब जाता है तो उसको दी जाती है। हमने तो लगातार 6 महीने तक काम किया है और हमें तनख्वाह नहीं दी गई। ये एक विश्वविद्यालय की बात है। उसके बाद 5 सितंबर 2020 को इतनी हालात हो कि कॉलेजों ने खुद जो है ये बीड़ा उठाया। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने 12 कॉलेजेस में हमारा कॉलेज भी था, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, बीड़ा उठाया कि उन्होंने स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया। उसी टाइम दूटा हमारी ट्रेड यूनियन ने भी किया। उस टाइम हम पुलिस अरेस्ट भी हुए और उसके बाद थक हार के जब हमने देखा हालात नहीं सुधर रहे हैं तो 16 सितंबर 2020 को हमें कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट। उसकी हमारे पास रिट पिटीशन भी है, PIL भी है, पूरी कॉपी है हमारे पास। तो 16 सितंबर 2020 को गए, जिसमें कि पहला पिटिशनर मैं था और डॉक्टर यशेश्वर सेकंड पिटिशनर थे। इसके अलावा 4-5 साथी और थे और कॉलेजों के हमारे, जो कि पूरी तरह से 100% फंडेड कॉलेज के थे। तो अब सुनवाई देखिए कि उस जो हमारे केस की जो हमने वहाँ पर रिट पिटिशन डाली, तो हुआ क्या कि उसके बाद अगली सुनवाई हमें 16 सितंबर के बाद 21 सितंबर को मिली। यानी कि इस जो हमने केस फाइल किया था उसकी संवेदनशील को हमारे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी समझा कि 4 दिन के बाद अगली डेट दी गई और उसके बाद 21 के बाद फिर 24 सितंबर को जो है दूसरी डेट दी गई
और जो कि हमें एक PIL की तरह उसको ट्रीट किया गया, और फिर 11 नवंबर को एक दोबारा से डेट दी गई, और जाके लास्ट में जो है 16 दिसंबर 2020 को इसका फैसला ऑनरेबल हमारी हिमा कोहली मैडम ने दिया, जस्टिस ने, कि जो ये 12 कॉलेज की आप तनख्वाह जो है वो रोक नहीं सकते हैं, पहली बात। हम कोर्ट जाने का केवल एक ही कारण था, खासतौर पर हम साथियों का, कि कोर्ट क्या कहेगा, और डर का माहौल इतना था कि एक शिक्षक जो है अपनी तनख्वाह के लिए किसी को बोल नहीं पा रहा था और कोर्ट तक जा नहीं पा रहा था। हमने हिम्मत करके गए, केवल इस कारण से गए, कोर्ट क्या कहेगा, ये कहेगा कि आपको तनख्वाह नहीं देंगे हम, आपको आप काम करिए, हम तनख्वाह नहीं देंगे आपको, या फिर दिल्ली सरकार ये कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। दो ही चीज़ हो सकती है केवल। तो हम कोर्ट गए, तो कोर्ट जाके हमें मालूम पड़ा, जैसे यशेश्वर जी ने बताया हमें, कि लास्ट में फैसला हुआ कि आप इनके सैलरी को रोक नहीं सकते हैं, आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये हमारे पास कोर्ट का हमारा डिसीजन रहा। तो वहाँ जाके हमें मालूम पड़ा कि जो वहाँ के वकील भी इस बात को नहीं कह पाए कि हमारे पास दिल्ली सरकार के पास कोविड के टाइम के कारण पैसा नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इसको इस रचना को रचा जाता है कि वहाँ जाके फैसला हुआ, और उसके बाद तुरंत बाद जो है पैसे जो है कॉलेजों को रिलीज़ किए गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, जो फंड कट की बात कर रहे हैं, अब बात सैलरी तनख्वाह की नहीं है, फंड कट करना, ताकि जितनी हमारी ज़रूरत है कॉलेज को एक चलाने के लिए, जिसमें कि बताया मैंने, सैलरी के अलावा बहुत सारे हेड होते हैं, जिसमें कि हमें एक LTC दिया जाता है, और इसके अलावा हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस होता है, उसमें हेल्थ के लिए हमारे मेडिकल बिल्स होते हैं, जो कि कोविड के टाइम पर तो बहुत कुछ था, ठीक है ना। और हमारे यहाँ इतने हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं जो लगातार पढ़ती है, उनको रोक दिया गया। एक कॉलेज ऐसा है यहाँ पर, मैं कोट कर रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर क्या है, पिछले 3 साल से मेडिकल बिल को रोक दिया गया है, 3 साल से। और उसमें अलावा एक कॉलेज और है, 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। तो सोच सके कोर्ट के बाद रिलीज़ की गई, परंतु उसके बावजूद ही पूरा पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। तो जो वहाँ के हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम आपको इतना फंड रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी के हेड पे सैलरी दे दी, परंतु और कामों में के लिए पैसा नहीं मिला, जिसे कहते हैं GIA, ग्रांट इन एड, जो कि अलग से दिया जाता है। तो उस टाइम 30 करोड़ का डेफिसिट था करीब करीब हमारा। तो इसलिए जो है भगिनीता कॉलेज, जब हमारा वर्डिक्ट आया उसके बावजूद ही एक भगिनीता कॉलेज था, वहाँ पर जो फंड दिया गया वो 0 था। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન જ કેજરીવાલના દિલ્હી મોડલની વાત કરી રહ્યા છે। એ દિલ્હી મોડલમાં પ્રોફેસરને પગારના ફાફા હોય તેવા આક્ષેપો કરાતા ચૂંટણી પ્રચારમાં ગરમાટો આવી ગયો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ, સુરત।